Hello everyone, most welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your history faculty. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की. The ports which played an important role in the maritime trade and commerce contributed to economic prosperity during the medieval Indian history period. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को डिस्कस किया था इन डिटेल यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए. डू वॉच इट. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा. हिस्ट्री की जो सेपरेट प्लेलिस्ट है वहां पर भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा. यूपीएससी का रिपीटेड थीम है, यू शुड नॉट मिस इट. बाकी जिन लोगों ने लेक्चर को देखा उन्होंने काफी सराहा, काफी प्रेज किया. दे फाउंड द लेक्चर बेनिफिशियल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर. एंड हम कंटेंट डिस्कस करें उससे पहले यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है विद रिस्पेक्ट टू द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पोर्ट. आप इसे देख लीजिए. वीडियो के एंड में आप इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट in the Kakatiya kingdom? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम और नेल्लूरू. Let's begin today's session. The first port that we will be discussing today is the port of मोटुपल्ली, जिसको उस टाइम के historians and geographers ने various नाम से रेफर किया है. For example, the port of मुतफिल्ली, मोसूपल्ली या फिर देस्यू या कोंडा पट्टनम. This particular port is located on the eastern coast of India in the Krishna Godavari Delta region. In the Krishna Godavari Delta region. और आप देखेंगे कि ये पोर्ट जो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ये आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है. एक बार इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं. आप देखेंगे कि मोटुपल्ली का जो पोर्ट है ये ककात्यास का चीफ पोर्ट हुआ करता था. अगर हम ककात्यास की बात करें तो ककात्यास की जो टेरिटरीज हैं वो प्रेजेंट डे तेलंगाना एंड आंध्रा के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करते थे. एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी कैपिटल वारंगल हुआ करती थी, जिसको उरनगल्लू के नाम से भी जाना जाता था. ककात्यास का चीफ पोर्ट है मोटुपल्ली, जो कि आपके ईस्टर्न कोस्ट पे कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन के अंदर हुआ करता था. आप यहाँ पे देखेंगे कि ककात्यास जो है दे वर द रूलिंग डायनेस्टी इन दी तेलंगाना आंध्रा रीजन इन बिटवीन 12th to 14th century C, राइट. एंड इनका चीफ पोर्ट है आपका मोटुपल्ली या मुतफिल्ली का पोर्ट. वेल एंड गुड. अब यहाँ पे अगर हम मोटुपल्ली के पोर्ट के बारे में बात करें तो आप देखेंगे मोटुपल्ली या मुतफिल्ली का ये जो पोर्ट है इसका जिक्र हमें इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है. मार्को पोलो जो 13th सेंचुरी में भारत पहुंचे, ये ककात्य किंगडम भी गए और इस समय यहाँ पर क्वीन रुद्रम्मा देवी का रूल था. अपने अकाउंट के अंदर मार्को पोलो मोटुपल्ली या मुतफिल्ली का जो पोर्ट है इसके फ्लरिशिंग ट्रेड की भी बात करते हैं. वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर पोर्ट अपने टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड डायमंड के ट्रेड के लिए फेमस है और यहाँ से कॉटन, पाइन सिल्क क्लॉथ एंड मुस्लिम जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है अलॉन्ग विद डायमंड्स एंड स्पाइसेस. इसी के साथ में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि मोटुपल्ली का ये जो पोर्ट है यहाँ से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और ये इंस्क्रिप्शंस जो वेरियस रूलर्स के द्वारा इंस्क्राइब करवाए गए, ये भी हमें मोटुपल्ली इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है जो मोटुपल्ली इंस्क्रिप्शन के नाम से फेमस है और ये 13th सेंचुरी में ककात्य रूलर गणपति देव जो है उनके द्वारा इंस्क्राइब करवाया गया ऑन द पिलर ऑफ द वीरभद्र स्वामी टेम्पल ऑफ योर ककात्य किंगडम. एंड दिस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन इज इन तेलुगु एंड संस्कृत. एंड यहाँ पर मर्चेंट्स को ये कहा गया है कि आपके जो कार्गोज हैं उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ साथ में आपको आपके शिपमेंट्स के लिए मिनिमल कस्टम्स ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी. इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड्डी किंगडम के जो अन्नपुत्थ रेड्डी हुए उनका इंस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ पर मिलता है. इसी के साथ साथ में विजयनगर की सांगमा डायनेस्टी के देवराय सेकंड जो है उनका इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द मोटुपल्ली और द मुतफिल्ली पोर्ट. एंड दे बेसिकली अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट ऑफ मोटुपल्ली और मुतफिल्ली एज फार एज द maritime trade and commerce is concerned. So this particular port was an important international port during the early and the medieval Indian history period. And ये आपके inscriptional evidence से हमें पता चलता है. इसी के साथ साथ में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो के रिकॉर्ड से भी ये जानने को मिलता है.
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें यहाँ पर मिले हैं और इससे ये बहुत क्लियरली साबित हो गया है कि दिस पर्टिकुलर पोर्ट स्टार्टेड फ्लरिशिंग ड्यूरिंग दी चोलाज। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि राजा राजा चोल जो हैं उनके कॉइन्स हमें यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा 9th सेंचुरी में चाइनीज मिंग डायनेस्टी जो है उसके कॉइन्स हमें यहाँ से रिकवर हुए हैं, जो बेसिकली हमें बताते हैं कि इस पोर्ट के वाया जो चाइनीज है उनके साथ में ट्रेड किया जाता था एज अर्ली एज दी 9th सेंचुरी सीई। राजा राजा चोल मीन्स 11th सेंचुरी सीई में भी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ना। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट। एंड इसके अलावा आप देखोगे दिस पर्टिकुलर पोर्ट केम इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द ककात्याज एंड इट वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ द ककात्याज, जैसा कि आपको मार्को पोलो ने बताया है। एंड यस, गणपति देव है ना, अनपोत्थ रेड्डी एंड देवराय सेकंड के इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है, जो आपके वीरभद्र स्वामी टेम्पल के पिलर्स पे इंस्क्राइब्ड हैं। आगे चल के आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे न केवल ककात्याज बल्कि उनके बाद में यहाँ पे जो रेड्डीज ऑफ कोंडाविडू जिनकी हमने बात की, या जो सांगमा डायनेस्टी है आपकी विजयनगर की, उसके समय भी एक फ्लरिशिंग पोर्ट रहा। एंड यस, आपके जो गोलकोंडा के कुतुब शाहीज हैं उनके भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में आपका मोटुपल्ली या मुतफिल्ली का पोर्ट आया करता था। कहा जाता है कि दो हम मोस्टली इस पोर्ट के बारे में मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पीरियड में पढ़ते हैं, लेकिन पॉसिबली इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ever since the 2nd century BCE and trade was carried out with China, Southeast Asia and in the West with the Europe via this particular port, क्योंकि हमें archaeological evidence मिला है। So this was all about the Motupalli port. So Motupalli port was the chief port of the Kakatyas of Warangal, who were the ruling dynasty in the Telangana Andhra region between 12th to 14th century. This particular port, which is located on the eastern coast in the Krishna Godavari Delta region in the Prakasham district of Andhra, was an important port during the entire medieval Indian history, right from the Cholas to the Kakatyas to the Reddys, है ना, and the Sangma dynasty of the Vijayanagar as well as the Qutub Shahi rulers of the Golconda. इसके अलावा इस पर्टिकुलर पोर्ट का जिक्र हमें इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो के रिकॉर्ड्स में मिलता है। हमें यहाँ पे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिला है, जहां पर आप क्या देखेंगे, गणपति देव जो बेसिकली आपके ककात्य रूलर है उनका इंस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हमें अन्नपोत्थ रेड्डी जो रेड्डी रूलर है उनका इंस्क्रिप्शन मिला है। सांगमा डायनेस्टी के देवराय सेकंड का इंस्क्रिप्शन भी हमें यहाँ से मिला है। एंड दे ऑल अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटुपल्ली और मुत्तफिल्ली एज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ड्यूरिंग द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पीरियड। नॉट ओनली दिस, इसी के साथ साथ में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिला है जो हमें बताता है कि ये पोर्ट 2nd सेंचुरी BCE से ही एक इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा और इसके वाया आपके चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप के साथ में ट्रेड किया जाता था। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट पोर्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज द पोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम। बट बिफोर वी डू सो, आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है, हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लास्ट बैच लाइव है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सभी है ना, सभी आपके सब्जेक्ट्स का लाइव कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, पोस्ट लाइव भी आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको PDF एंड PPTs प्रोवाइड की जाएंगी। आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स मिलेगा फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, 7 full length tests, special sessions on economic survey, budget, CSET and maps, and mentorship session by faculty and the selected candidates at a very nominal price of ₹7,999. Further discounts के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पोर्ट को मसूला या बंदर का पोर्ट भी कहा जाता था, या इसके अलावा मेसोलिया पोर्ट भी कहा जाता था। सो मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम, मसूला, बंदर, मेसोलिया, दीज आर वन एंड द सेम। जैसा कि मैंने आपको अभी मैप के अंदर दिखाया, आपका जो है ना, लेट्स सी इन द मैप, आपका जो मछलीपट्टनम का पोर्ट है, इट इज लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, है ना, इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। सो इट इज ऑल्सो अ पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन। अगर हम मछलीपट्टनम के पोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ द गोलकोंडा। और आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे 17th सेंचुरी में जब यहां पे यूरोपियंस ने अपने बेसिस को एस्टेब्लिश करना शुरू किया, उसके बाद में ये जो पोर्ट है इट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। एंड इस पोर्ट के वाया आपके ईस्ट एंड वेस्ट के साथ में ट्रेड कैरी आउट किए जाते थे।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मसूलीपट्टनम के पोर्ट की बात करें तो मसूलीपट्टनम में डच जो हैं उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश किया था इन 1605। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिश जो है उनका भी जो फर्स्ट टेम्पररी बेस या आपका फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मसूलीपट्टनम ओनली इन 1611। आप यहां पे देखेंगे कि ये पोर्चुगीज का बेस रहा, इसके साथ साथ में ये डच का बेस रहा, आपके जो इंग्लिश हैं या ब्रिटिश हैं उनका बेस रहा, एंड आफ्टरवर्ड्स ये फ्रेंच बेस भी रहा। और आप देख सकते हैं कि अगर इतने सारे फॉरेन पावर्स या यूरोपियन पावर्स इसे अपना बेस बना रहे थे, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे थे, दिस बेसिकली indicates that this port was very important economically and strategically. इस पोर्ट के वाया आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे इस पोर्ट के वाया आपके जो टेक्सटाइल्स हैं, है ना, स्पाइसेस हैं, डायमंड हैं, इनका ट्रेड जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट अगर हम देखें तो इट इज द पोर्ट ऑफ पुलिकट। आंध्रा के अंदर लोकेटेड है। अगेन लेट मी शो यू इन द मैप वंस। सो आप यहां पर देख पाएंगे द पोर्ट ऑफ पुलिकट। पुलिकट के पोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, एंड ऑल्सो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ports of the Golconda rulers or the Qutub Shahi rulers, and it was famous for the trade of muslin, that is a fine cotton cloth. इसके अलावा आप देखोगे कि पुलिकट जो है it was basically one of the important bases of Dutch in case of India. So Dutch जो है उन्होंने 1610 में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया पुलिकट के अंदर, and Pulicat continued to remain their important base or factory till 1658 as well as their headquarters on the Coromandel coast until they shifted their base to Nagapattinam in Madras. So Pulicat was very important and it was basically famous for the trade of muslin and diamond to the western countries. Next important port जो हम discuss करेंगे it is the port of Calicut और कोरिकोड। सो कोरिकोड का जो पोर्ट है ये आपके केरला में लोकेटेड है, बेसिकली आपके मालाबार कोस्ट पे, तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। सो इट इज लोकेटेड ऑन द अरेबियन सी ऑन योर मालाबार कोस्ट, एंड कैलिकट वाज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ जेमोरिन द रूलर। कैलिकट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप यहां पर देखेंगे कि कैलिकट जो है इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट once the Portuguese established their base herein. So हम देखते हैं 1498 में वास्को डी गामा जो है वो आपके अटलांटिक ओशन से एक ऑल्टरनेटिव रूट खोजते हुए वाया दी केप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका दी पोर्चुगीज लैंडेड ऑन कैलिकट, एंड ही वॉज वेलकम्ड बाय द जेमोरिन ऑफ कैलिकट, द रूलर ऑफ कैलिकट। कैलिकट बिकेम एन इंपॉर्टेंट बेस ऑफ पोर्चुगीज, और आप देखोगे कि इसी समय से ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर द मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स। और आप देखोगे पोर्चुगीज एंड डच जो है उनके बीच में इस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए आपको इन फाइटिंग जो है ना, आपको आपस में जो लड़ाई है वो भी देखने मिलेगी। दिस पर्टिकुलर पोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस ट्रेड, द ट्रेड ऑफ पेपर, है ना, क्लव्स, सिनेमन एटसेट्रा। तो ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं। सो कैलिकट पोर्ट इज बेसिकली located on the मालाबार कोस्ट। आप यहां देख सकते हैं इसको पोलेनाडु भी कहा जाता था। सो कैलिकट वाज आल्सो नोन एज द पोर्ट ऑफ पोलेनाडु, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्ट व्हिच वाज लोकेटेड ऑन द मालाबार कोस्ट वाज पार्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कैलिकट ऑफ द जेमोरिन ऑफ कैलिकट, द रूलर ऑफ कैलिकट। दिस पर्टिकुलर पोर्ट became important in the 11th century itself, that is during the early medieval Indian history when the Cheras were ruling from here. But आप यहाँ पे क्या देखेंगे, it gained prominence or it became important once the Portuguese established their base herein in Calicut, and it was famous for its spices trade. It was famous for its spices trade. So आपको पता है पेपर को यवन प्रिया भी कहा जाता है। So this is all for today's class. एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पे आप इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स चाहते हैं, या किस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइव सेशन के अंदर, एंड आई विल ट्राई टू कंसीडर योर रिकमेंडेशंस।
थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था शुरुआत में उसका आंसर कर दीजिएगा। बाकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है, डू वॉच इट। थैंक यू सो मच।